हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम 5 ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता, एसेट्स ऐसी चीज़ है जो हमें पैसे कमा के देती है, जिसके लिए हमें काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं उन 5 एसेट्स के बारे में जिनमें अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स। अब जिन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है उनके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की भी है। तो अब सवाल आता है कि हम कौन से कंपनी के शेयर्स लें। पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि हर एक कॉमन इंसान के पास हर साल कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आती है जिसके शेयर्स वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे अपने आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें देखना पड़ेगा, उनको नोटिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक फोटोग्राफर को पता होता है कि कौन सी कंपनी के कैमरास लोग ज़्यादा ले रहे हैं। एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी कंपनी की मेडिसिन अच्छी होती है। वैसे ही कॉमन हाउसवाइफ्स को पता होता है कि कौन सी एक नई केचप है जो मार्केट में नई आई है और उन्हें और उनके फ्रेंड्स को पसंद आई है। वैसे ही गर्ल्स को पता होता है कि कौन सी कंपनी की कॉस्मेटिक्स अच्छी है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं है, यानी उनके शेयर्स हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस जाओ और उनके शेयर्स को खरीद लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने इन कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है और अब हमें जाके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, इनके बारे में और जानना है, इनके फंडामेंटल्स को अच्छे से देखना है, कंपनी पे किसी टाइप का कर्जा है या नहीं वो देखना है, और ऐसे ही हम और अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग इसके उल्टा ही करते हैं और इसकी वजह से वो लोग और भी गरीब हो जाते हैं। तभी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट से पैसे लेकर पेशेंस वाले इंसान को देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट अपस्टॉक्स या ग्रो में खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, वहाँ पे ज़रूर खुलवा लीजिएगा। नेक्स्ट एसेट आता है जिनमें अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो है इंडेक्स फंड्स। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड्स की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, यानी अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अमीर लोग अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है कि वो लोग इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें बिना किसी झंझट के 15% तक का रिटर्न मिल सके। जब जब मार्केट गिरता है, अमीर लोग ऐसे समय पर और इन्वेस्ट करते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसे निकाल लेते हैं। इसकी वजह से जब मार्केट नॉर्मल हो जाता है तो गरीब के पैसे अमीर के पास चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते अमीर और अमीर होते रहते हैं और गरीब और गरीब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट एसेट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में अमीर लोग मोस्टली 2 तरीक़ों से इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी को खरीद लो और थोड़े सालों के बाद प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करके उसे महंगे में बेच दो। अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, इंडिया में अगर किसी प्रॉपर्टी के बाहर कूड़ा पड़ा है, प्रॉपर्टी बाहर से गंदी दिख रही है, दीवारों के रंग उड़े हुए हैं, अंदर का फर्नीचर ख़राब हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो उसे बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है, थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके ये सारी चीज़ें वो ठीक कर देता है, उसे एकदम नए जैसा बना देता है एंड उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को दुगने प्राइस में बेच देता है। पर ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि आपने इस प्रॉपर्टी से सिर्फ एक ही बार फ़ायदा उठाया है। इसलिए रियल प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्चुअल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। असली इन्वेस्टर्स वो है जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, उसको कभी बेचते नहीं है, प्रॉपर्टी को एक एसेट की तरह यूज़ करते हैं ताकि हर बार उनसे पैसे निकलते रहे। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फ़ायदे होते हैं, जिनमें से पहला है OPM, यानी अदर्स पीपल मनी।
जिसका मतलब है कि दूसरों के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। रियल इस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बैंक लोन इजीली मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा आता है एप्रिसिएशन, यानी अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते नहीं है, उसे होल्ड करके रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लंबे समय के बाद प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा आता है कैश फ्लो, यानी इस आदमी को हर साल रेंटल इनकम भी मिलेगी और वो रेंटल इनकम हर साल बढ़ती भी रहेगी। यानी अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, अपने खुद के पैसे बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जितनी उनकी लोन की ईएमआई होती है उससे ज़्यादा वो रेंट लेते हैं ताकि उन्हें खुद अपनी जेब से ईएमआई ना भरनी पड़े। एंड फाइनली, प्रॉपर्टी की प्राइस जो बढ़ती रहती है उससे उनकी टोटल नेटवर्थ भी बढ़ती रहती है और इसे ही बोलते हैं विन 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 सिचुएशन। नेक्स्ट एसेट आता है बॉन्ड्स। जिन लोगों को नहीं पता, जब हम कंपनीज को लोन देते हैं तो कंपनीज हमें एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि वो किसी एक दिन हमें इतने % इंटरेस्ट के साथ हमारे पैसे वापस करेगी, और इसी सर्टिफिकेट्स को बॉन्ड्स बोलते हैं। जनरली बॉन्ड्स बहुत ही सिक्योर होते हैं और इसमें बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है और बहुत से लोग उसे ले भी लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा सेफ भी होते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेसेस। ऑब्वियसली बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। अमीर लोगों के लिए बिजनेस एक एसेट होता है जो कि उन्हें पैसे कमा के देता है, जिनके लिए उन्हें बहुत ही कम काम करना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 एसेट्स के बारे में देखा है जिसे अमीर लोग यूज़ करते हैं और भी ज़्यादा अमीर बनने के लिए, जिसकी वजह से वो एक बार मेहनत करके पूरी ज़िंदगी रिवॉर्ड लेते रहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक्स। अगर हम खुद के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते तो हम दूसरों के सक्सेसफुल बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है ताकि हम गलत बिजनेसेस में इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट हमने देखा था इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करके आप इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था रियल इस्टेट। इसमें हमने देखा था सबसे ज़्यादा बिलियनर्स इसी कैटेगरी से है क्योंकि इसमें लोन जल्दी और कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और ऊपर से इस पर टैक्स ब्रेक भी मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा था बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में हमें बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट का रिटर्न मिलता है, तो इसलिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बिजनेसेस, जिसमें हमने कहा था कि ये एक ऐसा सोर्स है जो हमें इतनी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है जो कि एक जॉब वाला इंसान कभी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, बिकॉज मनी इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स।